व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट। एंड मैं हूं देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड स्टेट का कैपिटल है एंड इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ का स्ट्रीट फूड एंड रेस्टोरेंट एंड स्पेशली एशियन फूड भी देहरादून में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्योंकि हम हरिद्वार में थे, ऋषिकेश में थे, आई वॉज लाइक लेट्स गो इन देहरादून, शूट सम गुड फूड प्लेसेस हियर एज वेल एंड देन वी विल हेड बैक होम। आज हम पहला वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट आज के वीडियो में मैं आपको देहरादून की सबसे फेमस और लोकल फेवरेट खाने पीने की जगह बताने वाला हूँ। चलिए, आज की पहली चीज़ जो हम खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में वो है कतलम्बे छोले। बट व्हाट डज दैट मीन? इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रेकफास्ट स्नैक फॉर पीपल इन देहरादून। लेट्स गो। देहरादून स्ट्रीट फूड पार्ट 1 की हम शुरुआत कर रहे हैं एक लोकल डेलीकेसी के साथ जो ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, जिस कॉल कतलम्बे छोले। मैं हूँ पलटन बाजार में एट दिस स्पॉट कॉल मामा जी कतलम्बे छोले वाले। अब कतलम्बे छोले क्या होते हैं? छोले तो हम सब जानते हैं, बट कतलम्बे इज़ a snack which is being eaten for breakfast here in Dehradun. It's a mixture of a bhatura and a naan. टिपिकली एक नान जो होता है उसको तंदूर में बनाते हैं और भटूरे को फ्राई करते हैं, बट इसको नान जैसी कंसिस्टेंसी अंदर से दी जाती है, बाहर से भटूरे के जैसे इसको डीप फ्राई किया जाता है। यहाँ पे भैया ने बनाया, ओनर बड़े ही स्वीट थे, उन्होंने हमको एक प्रिपरेशन फटाफट दे दी। मैं आपको खाते खाते इस डिश के बारे में और समझाऊंगा। यहाँ पे है कतलम्बे। सो एज आई टोल्ड यू, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ भटूरा एंड अ नान। इसके बाहर से जो लेयरिंग है भटूरे जैसी एकदम क्रिस्प है, बट अंदर से ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। इसको डीप फ्राई किया जाता है एंड एज यू सॉ इन द मेकिंग, भैया ने इसको फिर कट किया इनटू 5 to 6 पीसेस। ये फुल प्लेट है और वैसे आपको हाफ प्लेट भी मिल जाती है। ये छोले हैं, दीज छोलेस आर टॉप्ड विद अ लॉट ऑफ स्टफ। एक तो यहाँ पे उन्होंने मिर्च डाली हुई है, देन उन्होंने एक मसाला डाला था, चटनियाँ डाली हुई हैं, यहाँ पे मिर्च का अचार है, नॉर्मल खट्टा वाला अचार है, नींबू, प्याज। यहाँ पे सूखे वाले छोले हैं और यहाँ पे गीले वाले छोले हैं। तो हम पहले ये गीले वाले छोले के साथ लेंगे। लुक्स लाइक एब्सोल्युटली टेम्पटिंग। और इसको ये पत्ते में सर्व किया हुआ है। ये एक टिपिकल स्ट्रीट स्टाइल हॉकर है, तो आपको खड़े होने की जगह कमी मिलेगी, बट भैया ने ना अच्छी अरेंजमेंट कर रखी है। यहाँ पे टेबल भी रखा हुआ है। तो लेट्स हैव द फर्स्ट बाइट ऑफ कतलम्बे छोले इन देहरादून। ओह माय गॉड, दिस वन इज वेरी गुड, वेरी स्पाइसी। हल्की सी खटास भी आ रही है, भैया ने ना जो अचार डाली हुई है उसकी वजह से थोड़ी सी टैंगीनेस आ रही है। एंड एट द सेम टाइम छोले आर वेरी स्पाइसी। इट्स फॉर द पीपल हु लव स्पाइसी, बट द एंटायर गेम इज ऑफ द कतलम्बे। ये कतलम्बे इज ऑल अबाउट द टेक्सचर। लुक एट हाउ फ्लेकी, क्रिस्पी इट लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड फ्रॉम द इनसाइड इट्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट। ये छोले में ऊपर से भैया ने ढेर सारी मिर्ची डाली हुई है, अंदर उन्होंने ना एक मसाला डाला था, वो भी मुझे लग रहा है काफ़ी स्पाइसी है। जो चटनी डाली हुई है वो भी हल्की सी स्पाइसी है। एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक द छोले एंड टॉप इट ऑन द कतलम्बे। ये बहुत अच्छे से बॉइल्ड छोले हैं, उसको टॉप कर दूंगा मैं थोड़े से प्याज के साथ। एक चीज़ जो मैंने हरिद्वार, ऋषिकेश और अब देहरादून में भी नोटिस कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट आइटम्स मोस्टली पत्तों पे खाए जाते हैं टू रिड्यूस द वेस्टेज एंड ऑफ कोर्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। ये मैं ब्रेकफास्ट पे रोज खा सकता हूँ। सॉफ्ट, मसालेदार, नमकीन, तीखे छोले, ढेर सारी अचार, प्याज, मसाले एंड द कतलम्बे। ट्रस्ट में, कतलम्बे आपको यहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कतलम्बे को ना ये सूखे वाले छोले के साथ खाएंगे। ये देखो, जो सूखे वाले छोले हैं ज़्यादा नमकीन है, वो तीखे नहीं है, बट भाई जो गीले वाले छोले हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड। भैया ने छाछ भी दिया, वो भी ट्राई करते हैं। छाछ में ढेर सारा पुदीना, हल्की सी बूंदी, हल्का सा टैंगी, बट कतलम्बे छोले इज अ मस्ट हैव ब्रेकफास्ट डिश व्हेन यू आर इन देहरादून एंड डू कम हियर। You guys are in for an absolute treat. What a start it has been to this Dehradun street food series.
आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं मोती बाजार में। एक ये जो मार्केट है ना बड़ी ही क्राउडेड है, मतलब चलने की भी आपको जगह इतनी नहीं मिलेगी। प्रेडोमिनेटली यहाँ पे आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कहीं कहीं थोड़ा फरसान आइटम्स भी मिल जाते हैं। आपने देखा जब हम वॉक करके आ रहे थे, मैं थोड़े ओवरलैप्स डाल दूंगा, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर थे। तो कैसे तो वॉक कर करके हम लोग आज की सेकेंड जगह कवर करने आ चुके हैं, चेतन स्वादिष्ट कचौरी भंडार। अगेन कचौरी हमने पूरे ही उत्तराखंड में इतनी सारी की हुई है, एंड आई फील हर जगह की कचौड़ी मेरे को कहीं ना कहीं डिस्टिंक्टिव और एक्सक्लूसिव लगी रही है। ये जगह बहुत ही फेमस है पूरे ही देहरादून में कचौड़ी सब्जी सर्व करने के लिए, और इनका जो वे ऑफ सर्विंग है बहुत ही अच्छा है, बिकॉज दे गिव यू लाइक एन एंटायर काइंड ऑफ अ प्लेटर, जिसमें कचौरी, सब्जी, अचार, सैलेड। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 किस्म की ग्रेवीज है यहाँ पे। ये मेरे ख्याल में इनकी कद्दू वाली है, योर आई हैव आलू वाली जो हर जगह पे मुझे मिली रही है ग्रेवी में। ये छोले हैं, यहाँ पे पपैये का चटनी है। ये 2 फूली हुई पूरियाँ जिनको आए कम से कम 2-3 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी एकदम फूली हुई हैं। और हल्के से हमारे यहाँ पे पूरी गिर गई। योर आई हैव आलू और गोभी। योर लुक एट दिस पूरी, एक्सट्रीमली फूली हुई, एंड ऑयल इतना है भी नहीं, लाइक मेरे हाथों में हार्डली ऑयल लगा भी हुआ है। फर्स्ट विल टेक द आलू की सब्जी, लुक्स वेरी थिक, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ पेस्ट। जो भी मैंने कचौड़ियाँ खाई हैं और जो भी सब्जी उनके साथ खाई है, उसमें मोस्टली आलू ही होता है, कहीं कहीं छोले डालते हैं, बट मोस्टली पीपल हियर लव ईटिंग आलू। नॉट एट ऑल स्पाइसी, बिट स्वीट, बिट सार। आलू इतना सॉफ्ट है। ये दूसरी वाली सब्जी ट्राई करता हूँ। ये प्रॉपर ना कद्दू की है, इसमें ढेर सारा कद्दू है। दिस वन ऑन द अदर हैंड नॉट एट ऑल स्पाइसी, इतना सॉल्टी भी नहीं है। While we were talking, we also got some gulab jamun here. Talking about this gravy, this has a bit of subtle amount of spiciness, and tempering के terms में ना हल्का सा black pepper दिख रहा है, हल्का सा धनिया, that's it. And the आलू extremely soft। जो पूरी है ना भाई, crisp from the outside, अंदर पिठी हुई दाल डाली हुई है, एकदम good quantity में दाल डाली हुई है। And best thing about the पूरी और not at all oily, like हार्डली कोई ऑयल आ रहा है मेरे को। दिस सब्जी इज फैंटास्टिक, स्वीट, स्पाइसी, अ बिट सार, बिट सॉल्टी। काफ़ी सारे ऐसे कचौड़ी भंडार हैं जहाँ पे प्याज एंड गार्लिक, लाइक अनियन एंड गार्लिक यूज़ नहीं करते। आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे भी कुछ यूज़ नहीं किया हुआ है, बिकॉज एक टेस्ट होती है पेक्यूलियर जहाँ पे अनियन एंड गार्लिक का फ्लेवर आता है, वो इसमें से मुझे कहीं पे भी नहीं आ रहा है। गिव्स अ नाइस टच टू पीपल, स्पेशली जैन पीपल, इफ दे वांट टू हैव योर। ये अब इनके छोले ट्राई करेंगे, एकदम गाढ़े छोले हैं, डार्क ब्राउन कलर में। छोले बहुत अच्छे हैं, एकदम सॉफ्ट, ब्लैक पेपर का टेस्ट, हल्के सॉल्टी। मैंने जितना भी खाया है कुछ भी तीखा नहीं है, सब बहुत ही सटल है। एक और अच्छी चीज़ है, अगर आपको भाजियाँ कम पड़ रही हैं, भैया रिफ़िल भी करके देते हैं, और हम शायद अभी रिफ़िल उनसे लेंगे भी। लेकिन विल कम बैक टू रायता। रायता एक्सट्रीमली थिक, लुक एट दिस, कितना थिक क्रीमी रायता लग रहा है। रायता काफ़ी क्रीमी है, बट उसमें कुछ भी नमक नहीं है। वैसे नमक डालना है तो साइड में है, तो वो डाल दोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और कुछ भी टेम्परिंग नहीं है। ये मैं इनकी आलू की और गोभी की जो सूखी वाली ग्रेवी है वो ट्राई करके देखता हूँ एज इट इज़। आलू गोभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये वाला आलू गोभी भी काफ़ी बढ़िया है, एकदम सॉफ्ट, वेल कुक्ड गोभी। इसमें हल्के से ग्रीन चिलीज डाले हुए हैं आलू गोभी में। इट्स अ वेरी कंफर्टिंग मील ऑल टुगेदर। आलू गोभी की भी जो इनकी ड्राई सब्जी है, इट्स वंडरफुल, इवन द रायता इज गुड। लास्टली यहाँ पे आपको गुलाब जामुन भी मिलता है, एंड लुक एट दिस साइज, काफ़ी सॉफ्ट गुलाब जामुन है। चलो इसको हम अभी ट्राई करेंगे। ओह, गुलाब जामुन को खाने में कुछ एफर्ट ही नहीं लगा, एक्सट्रीमली सॉफ्ट, बैलेंस स्वीट, like every other sweet dish I've had in Uttarakhand, everything is balanced sweet, tastes delicious. The entire platter here is enough for one person. 2 पुड़ियाँ डलवा दोगे तो 2 लोग खा सकते हैं। फैंटास्टिक।
The next spot of the day is buffet eating corner or buffet snack shop. Very small but very famous snack shop for people in Dehradun. यहाँ पे बहुत छोटी सी सीटिंग है बट यहाँ पे ना इनके ब्रेड रोल, ब्रेड पकोड़ा, सैंडविच, बर्गर and especially their two kind of coffees, hot and cold, are absolutely famous. आप जब गूगल पे जाओगे सर्च करोगे बेस्ट फूड इन देहरादून, इनका तो भाई ऊपर नाम आता ही है। अगेन मैंने आपको मेन्यू बता दिया यहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मैंने इनका एक ब्रेड रोल ले लिया है, साथ में आई हैव गॉन विथ वन वेज सैंडविच। आई डोंट नो मैंने चीज़ वाली बोली थी नहीं, बट सैंडविच तो है। और मैंने, थैंक यू भैया। बात कर ही रहे थे कोल्ड कॉफ़ी के बारे में, कोल्ड कॉफ़ी भी यहाँ पे आ चुकी है। ये देखिए ब्रेड रोल ले लेते हैं, ये सबसे फेमस है। ऐसे काइंड ऑफ रोल्स टिपिकली मैं घर पे ही खाता हूँ, जिसमें मम्मी आलू डालती है फिर डीप फ्राई करती है। इसमें आलू तो डला हुआ है हल्का सा, मुझे इसमें आई कैन सी जस्ट अ बिट ऑफ टोमेटोज, अनियन। भैया ने ऊपर से मसाला भी डाला था एंड देन डीप फ्राई किया। लुक्स वेरी नाइस। विल डिप दिस इनटू द सॉस एंड हल्की सी इन्होंने चटनी भी डाली थी। एकदम घर जैसा टेस्ट है। आलू बहुत सॉफ्ट। अगेन आलू एक ऐसी चीज़ है जो मैं इस ट्रिप पे इतना खा चुका हूँ। कुछ तो मसाला डाला होता, वो सेम मसाला वो बर्गर में भी डाल रहे थे पैटी के ऊपर। क्रेजी गुड। ओह वेरी गुड, वेरी कंफर्टिंग। कॉफ़ी काफ़ी रिच, काफ़ी क्रीमी, काफ़ी थिक है। कॉफ़ी टू शुगर का जो टेस्ट है, जो बैलेंस है, जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं है, स्ट्रॉन्ग उतनी है जितनी अच्छी लगेगी। एंड आई लव द कंसिस्टेंसी। ये इनका वेज सैंडविच है, इसके अंदर हल्का सा पनीर, टोमेटोज, काली मिर्च और नमक, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेट्स टेक द चटनी एंड द सॉस। चटनी भी डाली हुई है, हल्की सी मीठी है वो चटनी। सिंपल, डिलिशियस, वेरी नाइस। पनीर का फ्रेशनेस काफ़ी अच्छा है। अंदर पनीर, काली मिर्च, नमक, टोमेटोज एंड हल्का सा कुकुम्बर। कोई भी आलू, प्याज, नथिंग। It would go so well with a hot or a cold coffee. Perfect spot, especially for people who love having fried snack. Very comforting. आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं शाम को, विकी कश्यप्स बन टिक्की खाने। वेरी वेरी पॉपुलर स्पॉट इन एंटायर देहरादून। शाम को 5 बजे खुलती है, द्वारका में आती है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द बन टिक्की। भैया आए भी नहीं थे, उसके पहले मैं आ चुका था। 5 बजे खुलती है, मैं 4:55 आ गया था बिकॉज मैंने सुना था कि भैया बहुत ही फेमस है, लाइन लगती है। बन टिक्की चालू भी नहीं हुई थी, उसके पहले कम से कम 7 से 8 लोग रुके हुए थे। बन टिक्की एज एन इवनिंग स्नैक, स्पेशली इन विंटर्स, इट्स एब्सोल्युटली पॉपुलर। एक गर्मा गर्म क्रिस्पी तली हुई देसी घी में टिक्की आप सभी ने देखी, मेकिंग फ्रॉम द स्क्रैच हमको देखने को मिल गई। जो बन होता है उसको भी तवे पे कॉन्स्टेंटली सेका। लुक एट दिस, the best highlight here is the tikki. Of course the bun is extremely soft. Look at that aloo tikki. इसके अंदर डली हुई है 2 तरीके की चटनियाँ, दही, मसाले, हल्का सा टमाटर और प्याज भी डाला है। अभी मुझे समझ रहा है पीछे इतने लोग क्यों हैं। द टिक्की इज अनबिलीवेबली क्रिस्प। क्रिस्पी टिक्की फ्रॉम द आउटसाइड, सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड, अनियन टोमेटोज गिविंग दैट क्रिस्प। इसके अंदर जो चटनी डाली हुई है हल्की सी मीठी है, एक हल्की सी खट्टी है, तीखा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखो। देन ऊपर से थोड़ी सी दही डाली है। दही ये काइंड ऑफ कूलिंग इफेक्ट कर दिया। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गर्म लग गया तो दही की वजह से ये ठंडा बहुत इजीली हो जाएगा। देयर बन इज सो सॉफ्ट, लाइक इट्स अनबिलीवेबली सॉफ्ट। द बेस्ट पार्ट, क्योंकि जो टिक्की है वो देसी घी में बनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होती है। लाइक लुक एट दिस। एंड अंदर डाला हुआ है अनियन टोमेटो। जो आलू की पैटी है उसमें ना भैया ने क्या किया है ना, हल्के से धनिया डाला हुआ है, जीरा, अ बिट ऑफ ग्रीन चिलीज, दैट इज इट। यू कैन टेस्ट अ लॉट ऑफ जीरा।
जो टिक्की है ना, मेन कमाल उसका ही है। अगर टिक्की वैसी नहीं होगी, चटनियाँ, दही, बन, ये सब एक तरीके से मज़ा नहीं आएगा खाने में बेसिकली। इट्स वंडरफुल। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो शाम को 5 बजे, भैया के छोटा सा हैंड कार्ड लगता है, यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई दिस बन टिक्की। आई गेस मैं एक और शायद खाऊंगा जाने से पहले। इट्स अनबिलीवेबल, टू गुड। लास्ट स्पॉट ऑफ द डे जो हम लोग आ चुके हैं, एक प्रॉपर मील खाने। इसके बाद खाने को जाएंगे बट वो डिजर्ट रहेगी। प्रॉपर फूड वाली जगह यही रहेगी। इट इज़ कालसंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही इसको प्रोनाउंस करते हैं। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिए। मैं इसको कलसांग ही प्रोनाउंस करता हूँ, कलसांग। इट्स कॉल्ड कलसांग फ्रेंड्स कॉर्नर। इनके 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे भी है, एक आगे भी है। कलसांग फ्रेंड्स कॉर्नर क्लॉक टावर के बगल में आया हुआ हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट फॉर हैविंग चाइनीज, तिब्बतन, नेपालीज क्विजीन। बहुत ही फेमस है। इनका मेन्यू इतना एलैबोरेटिव है, द अमाउंट ऑफ ऑप्शंस दे हैव इज इनक्रेडिबल। ये काफ़ी अच्छी और इंस्पायरिंग स्टोरी है। 1989 में कालसंग वाज एन इमिग्रेंट फ्रॉम तिब्बत। ही केम हियर एंड उन्होंने अपना पहला एक मोमो स्टॉल खोला था मसूरी में। वो मसूरी का मोमो स्टॉल इतना फेमस हो गया, इतना वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मिल गया उनके वो शॉप को, कि उन्होंने धीरे धीरे उनको एक्सपैंड किया। एंड 2001 में उन्होंने पहला रेस्टोरेंट खोला था मसूरी में। इट गॉट क्रेजी पॉपुलर एंड उसके बाद नाउ दे आर एस्टैब्लिश्ड इन देहरादून, दिल्ली एंड ऑल्सो दे आर इन चंडीगढ़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे पता है। देहरादून में उनका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड इनका जो इंटीरियर है वो एक प्रॉपर थीम फॉलो करता है। आई लव द इंटीरियर्स, द सीटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल, देयर आर ग्लास विंडोज बिसाइड मी। अगेन टॉकिंग अबाउट द फूड जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मेन्यू में बहुत सारी वैरायटी है। टिपिकल फूड जैसे रामेन, थुक्पा, कोथे मोमोज, शफाले, लोड्स ऑफ स्टफ, वेज, नॉन वेज, प्रॉन, फिश, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चिकन कोथे मोमोज ऑर्डर कर दिया है और एक थुक्पा ऑर्डर किया है। So our thukpa is yours. Again, let me tell you, this is the first time मैं थुक्पा खा रहा हूँ and it smells incredible. In terms of veggies, इसमें काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं. It has lettuce, it has mushrooms, onion, spring onion. First of all, थुक्पा होता क्या है? It's basically a noodle soup जिसमें नीचे से different type of noodles होते हैं एंड ऊपर ढेर सारे वेजीज होते हैं एंड नीचे ब्रॉथ भी होता है, देख सकते हो आप। लेट्स हैव थुक्पा। पहले थोड़ा सूप ट्राई करते हैं। Oh, it has a bit of lime in it. Something different, but something incredibly delicious. This has good amount of soup. Soup has a bit of lime, bit of salt and pepper. ये बहुत ही subtle है in terms of its entire flavor. This is not at all spicy. I guess there are thukpas which are spicy as well, but if I show you the noodles, generous amount of noodles हैं, बहुत सारे veggies भी हैं, onion, थोड़े से noodles ले लेंगे यहाँ पे। सिर्फ noodles try करेंगे पहले हम लोग। वेरी गुड। नेक्स्ट अप हमारे चिकन कोथे मोमोज आएंगे, समथिंग आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। नेक्स्ट अप इज चिकन कोथे मोमोज। These are dim sums which are pan fried. Look at these. Look at the texture also here. It's a bit crispy on the bottom and then ऊपर आप देखोगे ना, it's proper like a dim sum. Like a dim sum की जो shape होती है वो होती है, हल्के से ऑयली होते हैं। And here the presentation is very good. You get 7 pieces with a bit of salad at the bottom. साइड में हमारे पास कोई तो चटनी देखे गए भैया। This looks like a peanut chutney. We also have a red chutney which looks a lot like a spicy शेजवान चटनी। मेरे मॉम ने ट्राई किया अभी। I'll just take थोड़ा सा ही है। The momo का size looks very good. I'll dip this into the red chutney first. It's incredible. It's extremely hot. Chutney is way too spicy. मेरी मॉम ने बोला तीखा रहेगा। Actually काफ़ी तीखा है। It has a lot of chicken stuffing. Like it's juicy, it's chunky. Bit of onion, bit of spring onion, a bit of cabbage. That's it. Look at the juice in there. It has been done very well. Look at the layering. Extremely thin layering. I'll take the orange chutney, which I feel is kind of a garlic chutney. ऐसे मोमोज जिनको खाने में एफर्ट ना लगे वही मोमोज बेस्ट क्वालिटी के होते हैं एंड ये एक्चुअली वैसे ही हैं। और ऑनेस्टली कोई भी स्पॉट के अगर मोमोज, स्पेशली एशियन स्पॉट के मोमोज अच्छे नहीं हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ बमर। फिर आप बाकी चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कर देते हो। बट क्योंकि कालसांग जो चालू किया था उन्होंने अपना
मोमो स्टॉल के साथ ही शुरुआत की थी एंड दे ऑफ कोर्स हैड टू एक्सेल इन मोमोज एंड दीज बोथ द डिप्स लाइक द ऑरेंज एंड द रेड चटनी आर इनसेनली स्पाइसी, लाइक वेरी स्पाइसी, गले में फील हो रहा है। The momo from the bottom is very crispy. From the above, it's a bit soft. So it is, soft, a bit crispy textures from the outside. From the inside, look at that. अंदर एकदम गर्मा गर्म। चिकन की क्वांटिटी अच्छी है, इट्स नॉट एज इफ के चिकन नहीं हो, ज़्यादा वेजीज हो। इट्स वेरी चंकी, इट्स वेरी जूसी एंड डिलिशियस। लुक एट द लेयर। इफ यू कम हियर, मोमोज हैज टू बी ऑन योर लिस्ट। अभी एंजॉय करते हैं। नीचे एक दो मिठाई की दुकान है, यहाँ कोई बेकरी समझ में वो ट्राई करेंगे एंड देन फर्स्ट पार्ट एंड करेंगे। देहरादून स्ट्रीट फूड पार्ट 1 की एंड हम करने वाले हैं कुछ मीठे के साथ। यहाँ पे हमने असॉर्टमेंट्स ऑफ मिठाई ले ली है। कालसांग कॉर्नर में जहाँ हम ऊपर अभी थुक्पा और मोमोज खा के है, उसके ठीक नीचे ही आता है कुमार स्वीट शॉप। बहुत ही फेमस है पूरे ही देहरादून में। यहाँ पे अंदर जाओगे इतनी सारी मिठाइयाँ हैं भाई, पंजाबी मिठाइयाँ हैं, उत्तराखंड बेस्ड जो मिठाई हैं जैसे बाल मिठाई बोलते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाती है। रसमलाई काफ़ी अच्छी है, चाट है, समोसे हैं। यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ ले ली हैं, सिंगल सिंगल पीस। एक बाल मिठाई, एक मावा पिस्ता बर्फी, रिच मिल्क चॉकलेट, देसी घी वाली पिन्नी। 4 डिफरेंट काइंड ऑफ मिठाई। लुक एट दिस। यहाँ पे 4 मिठाई हैं। रिच मिल्क चॉकलेट, ये है बाल मिठाई, यहाँ पे है पिन्नी, देसी घी वाली पिन्नी, और ये है मावा बर्फी। चलो सबसे पहले हम खाएंगे बाल मिठाई। ये जो मिठाई है ना, ये बहुत ही फेमस है पूरे ही उत्तराखंड में, रीजनल मिठाई है। इट इज़ वंडरफुल। ये कैसे बनती है पता है? खोया होता है ना वो, और शक्कर, उनको इतना देर पकाओ कि उनका जो कलर है ब्राउनिश हो जाए। तो ये खोया और शक्कर से बनता है। बाहर से जो पॉपी सीड्स होते हैं ना वो, और शक्कर, उसका एक मिक्सचर होता है, उसके साथ उसको टॉप किया जाता है। दिखने में ये बड़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अलग लग रही है, बट टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट इज द मिल्क चॉकलेट। नथिंग चॉकलेटी अबाउट इट, बट यार ये दोनों काफ़ी सिमिलर टेस्ट कर रहे हैं। ये दोनों पता नहीं काफ़ी सिमिलर टेस्ट तो कर रहे हैं। दोनों खोया से बने हैं। रिच मिल्क चॉकलेट में हैज़ अ बिट ऑफ मोर मिल्कीनेस। इन टर्म्स ऑफ द रिचनेस मिल्क चॉकलेट थोड़ा बेटर है। ये इनकी पिस्ता मावा बर्फी है। दिस इज वेरी क्रीमी। ये मेरी मॉम को खानी थी, पीछे देख भी रहे हैं कि भाई कम खाना, मुझे खाने देना क्योंकि मैंने चूज़ की है। बहुत ही स्वादिष्ट। मलाई की जो टेस्ट है ना, क्रीमीनेस है ना, बहुत ही अच्छी है। ये तो मैं कम खा रहा हूँ, मम्मी को खाने दे रहा हूँ। आप आओगे तो अपने लिए लेके जाना, बहुत अच्छी है। लास्ट इज देसी घी वाली पिन्नी। ये पंजाबी मिठाई होती है, बहुत ही फेमस। ऊपर से पंपकिन सीड्स आपको दिख रहे हैं, ढेर सारा काजू। मुंह में पिन्नी गई और मुंह में ही घुल गई। दांतों को तो पहुंचने भी नहीं मिला पिन्नी तक। एक्सट्रीमली सॉफ्ट, टॉप विद कैशूज और पंपकिन के जो सीड्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ देहरादून फूड सीरीज। 2 वीडियोस बनने वाले हैं, एक आज हमने बनाया, एक और हम कल बनाने वाले हैं। इसके पहले हरिद्वार और ऋषिकेश के वीडियोस अगर आपने भाई एनी चांस मिस कर दिए हो, वो जाके भी ज़रूर देख लीजिएगा। आई विल सी यू in the second part of Dehradun food series and the last part of Uttarakhand food series, which is going to be Dehradun food part 2. That will come next week. I'll see you in the next one. Till then, take care, stay safe, and as I always say, peace.